दोस्तों, मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी मोर देन 10 ईयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम रोज़ाना होने वाली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से एक कॉमन प्रॉब्लम है एडी में दर्द होना, हील में पेन होना। इस कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एडी का दर्द क्यों होता है, एडी का दर्द के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, एडी के दर्द होने पर कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एडी के दर्द होने पर शूज़ में, फुटवेयर्स में, चप्पल में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, और एट द एंड कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल है एडी के दर्द को ठीक करने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एडी के दर्द को कैल्केनियम स्पर प्लांटर फैसाइटिस भी कहा जाता है। ये नॉर्मली 30 से 50 साल की उम्र में देखा गया है। महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली देखा गया है एज़ कम्पेयर टू पुरुषों में। ये मैराथन रनर्स, लॉन्ग रनर्स में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखी गई है। अब हम बात करते हैं कैल्केनियम स्पर के एडी के दर्द के कारण क्या है, रीजंस क्या हैं। जब आप सवेरे उठते हैं और आप पैर ज़मीन पर रखते हैं और अचानक अगर आपको दर्द महसूस हो जाए और उस वजह से आप पैर ज़मीन पे न रख पाए, उस कंडीशन को कैल्केनियम स्पर कहते हैं। ये हमारे एडी के पास एक लेयर होती है, मसल्स होती है, जिसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। उसमें सूजन आने की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो एडी के दर्द होने के दो कारण हैं, एक तो मसल है और एक बोन है। फर्स्ट कॉमन रीज़न जो एडी के दर्द का देखा गया है वो है अगर हमारे एडी में कोई बोन ग्रोथ हो जाए, हड्डी बढ़ जाए या फिर हड्डी का टुकड़ा डेवलप हो जाए, उस वजह से जो एडी में दर्द होता है वो एक कॉमन रीज़न है एडी के दर्द का। सेकेंड जो कॉमन देखा गया है, अगर आप बहुत लंबे समय से खड़े रह रहे हो और ईच टाइम हर वक्त आपको देर तक खड़े रहना पड़ता है, उस वजह से जो हमारे एडियो में के नीचे जो प्लांटर फेशिया में जो स्वेलिंग आती है, उस वजह से जो डेवलप होता है उसे कैल्केनियम स्पर या प्लांटर फैसाइटिस कहा जाता है। अगर थर्ड कॉमन रीज़न जो देखा गया है वो मैराथन रनर्स में, जो बहुत दिनों से रनिंग करते रहते हैं और उनका इम्पैक्ट ज़मीन पर काफ़ी ज़ोर से पड़ता है, उस वजह से जो स्वेलिंग डेवलप होती है उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो हमारे एंकल और या फिर आर्च, उस पे सोल पे एक आर्च होता है, जिस आर्च को मेंटेन करने के लिए एक मसल लेयर होता है, उसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। अगर उस आर्च में अगर टाइटनेस डेवलप हो जाए और इसके कोनी में अगर एंकल लेवल पे जहाँ पर एंकल टच होता है उस पर अगर स्वेलिंग आ जाए तो उस वजह से भी ये पेन डेवलप होता है। फोर्थ कॉमन रीज़न जो देखा गया है, अगर एचिलीस टेंडन में किसी रीज़न की वजह से अगर स्वेलिंग आ जाए और वहाँ पर सेंसिटिव हो जाए तो उस वजह से जो पेन डेवलप होता है उसे भी, वो भी एक रीज़न है कैल्केनियम स्पर का। एडी का दर्द ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आप इसे होम रेमेडीज़ या फिर घर पर ही एक्सरसाइज करके इसे कम्प्लीटली ठीक कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे। इसके लिए दो एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको आपके पंजों पर 5 से 10 मिनट तक चलते रहना है, जिससे एडी का दर्द कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। सेकेंड एक्सरसाइज है, अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी स्टेप्स हैं तो उन स्टेप्स पर आप आपके एडी अच्छे से रब कर सकते हो। 5 से 10 मिनट रब करने से प्लांटर फेशिया में जो टाइटनेस है वो टाइटनेस रिलीज़ हो जाती है और उसी से पेन धीरे धीरे और कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। दोस्तों, ये कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जिससे 90% लोगों में एडी का दर्द ख़त्म हो जाता है। पर कई कंडीशन में ऐसे होता है कि जहाँ पर एडी का दर्द होने का रीज़न ही अलग हो तो एडी का दर्द कॉन्स्टेंटली रह सकता है। इसके लिए आपको आपके नज़दीकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके मिलना है। वो डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर
वो आपके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन बता सकते हैं। पर एडी का दर्द और अलग रीज़न जैसे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का फर्स्ट सिम्टम एडी का दर्द ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस में भी एडियो का दर्द देखा गया है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आपके डॉक्टर ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एडी का दर्द ना हो उसके लिए हम अपने फुटवेयर, चप्पल, शूज़ में क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आप रनिंग करते हो तो उसके लिए आपको एक रनिंग वाले शूज़ मिलते हैं, वो शूज़ परचेस करने चाहिए। या फिर अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो तो उसके लिए भी अलग से चप्पल और अलग से शूज़ होते हैं, वही आपको प्रेफर करने चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उसके लिए एडी के लेवल पे, एडी के जगह पे एक एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड किया जाता है जो एडी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़मीन पर नहीं पड़ने देता है और एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो तो उसके लिए आप नॉर्मल शूज़ ले सकते हो। उसमें वो शूज़ मोस्टली फ्लैट होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे जिसकी वजह से आपका वॉकिंग ईजी होगा। इसलिए जब भी आप शूज़, फुटवेयर्स परचेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइप का और प्रॉपर साइज़ के ही शूज़ फुटवेयर प्रिफर करने चाहिए, जिसके ये छोटी छोटी बातों पे अगर आप नॉर्मल ध्यान रखोगे तो आपको ये प्लांटर फैसाइटिस, कैल्केनियम स्पर जैसी तकलीफ़ें नहीं होगी। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली रह रही है तो उसके लिए आपको एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके लिए आप एक एक्सरे करवा दें तो एक्सरे में पता चल जाएगा कि आपको कहीं पर भी बोनी ग्रोथ, आउटग्रोथ है या नहीं है। अगर वो ग्रोथ होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए नॉर्मल पैथी में, जनरल पैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जनरली उसके लिए डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको पेन किलर देते हैं। पर इसमें होम्योपैथिक काफ़ी कारगर ट्रीटमेंट देखी गई है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक लेते रहें तो जो बोनी आउटग्रोथ है वो ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और कुछ टाइम बाद ये कम्प्लीटली रिजॉल्व भी हो जाता है। उसके लिए आपको आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके मिलना है। डॉक्टर आपको कंप्लीट हिस्ट्री देनी है और फिर वो डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देंगे, आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन देंगे वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन होगी। फॉर नॉलेज पर्पस अगर कुछ मेडिसिन के नाम मैं बताऊं जो हम हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, उसमें से फर्स्ट कॉमन मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लूर 6X। ये 6 गोलियां आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। 1 से 2 महीने तक लेने तक ये पेन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड कॉमन मेडिसिन देखी गई है रक्सटॉक्स 30। रक्सटॉक्स 30 ये आप 4 गोलियां दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर पिल्स में ले रहे हो, अगर लिक्विड में ले रहे हो तो आप 2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसे कंटिन्यूसली आपको 1 मंथ तक लेते रहना है। थर्ड कॉमन मेडिसिन देखी गई है रूटा 30। ये भी मेडिसिन आप 4 गोलियां दिन में 3 बार ले सकते हो पिल्स में ले रहे हो तो। अगर आप लिक्विड में ले रहे हो तो 2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे भी आपको 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यूसली लेते रहना है। फोर्थ मेडिसिन है थुजा 1M। इसे आपको वीकली वंस लेते रहना है। 4 to 5 वीक्स अगर आप लोगे तो धीरे धीरे आपको ये पेन कम होते दिखेगा। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन मैंने दी है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे और भी मेडिसिन हैं जो कैल्केनियम स्पर, एडी के दर्द को ठीक करने के लिए यूज़फुल हैं। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे आपके सिम्टम्स पे, आपके सीवियरिटी पे ही आपकी मेडिसिन डिसाइड होगी। दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कैल्केनियम स्पर, एडी के दर्द के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल होम्यो केयर क्लिनिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।